नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। आप हैं हमारे साथ और आज के करंट अफेयर्स पे चर्चा करने के लिए हर दिन की तरह आज की समसामयिक घटनाओं पे फिर से हम चर्चा करेंगे। टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे आप हमारे साथ होंगे और आज प्रारंभ करेंगे हम नॉलेजोमीटर के उन 5 प्रश्नों से जिन प्रश्नों का जवाब हर रोज आप टाइप करके भेजते हैं और इसके साथ उन सारे प्रश्नों का जवाब मैं हर वीडियो के लास्ट में आपको देता हूं। चलिए आज के मूल मंत्र से प्रारंभ करते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपसे दोबारा समय दे सके। ख्याल रखिएगा इन बातों का। छोटी सी बातें हैं लेकिन बातें बड़ी हैं कि समय के पास उतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के नॉलेजोमीटर में। पहला प्रश्न, चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? नॉलेजोमीटर का यह पहला प्रश्न है आज का। दूसरा, अलवार संतों का उदय किस आधुनिक राज्य में हुआ था? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? हमारी गंगा नदी को उत्तर से दक्षिण ऐसा कहा जाता है। गंगा नदी को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला वह चोल राजा कौन था? चलिए चौथा प्रश्न, लिच्छवी दोहित किसे कहते हैं? लिच्छवी दोहित किसे कहते हैं, यह चौथा प्रश्न है। और पांचवा प्रश्न आपके सामने है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया? सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया? आप अगर इन पांचों प्रश्न के आंसर जानते हैं तो आप जल्दी से टाइप करके भेजिए और फिर हम आपको, नहीं तो इस सारे प्रश्नों का आंसर जो है इस वीडियो के लास्ट में हम आपको देंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला, हर घर आरओ जल वाला पहला गांव कौन सा बन गया है? आरओ जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस बोला जाता है, यह वाटर प्यूरिफिकेशन का एक माध्यम है जिसके माध्यम से जो है सो आप पानी को प्यूरिफाई करके पीते हैं। और अभी नीचे रख दो ना वहीं, ठीक है। और इसे कौन सा ऐसा गांव है जिस गांव में हर घर में आरओ लग चुका है, यानी आरओ का ही पानी वो पीता है? और इसका आंसर होगा भारतौल गांव, उत्तर प्रदेश। गांव का नाम भी बड़ा अच्छा आप याद रख सकते हैं। यही आरओ मशीन है जिसे जो रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करता है, ठीक है। और इस गांव का नाम है भारतौल गांव और यह स्थित है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। दूसरा प्रश्न, केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस कौन बनी है? ये केरल राज्य की पहली आदिवासी महिला हैं जो एयर होस्टेस बनी हैं। एयर होस्टेस जिसे आप डिस्क्राइब करके बस यूं समझ सकते हैं कि एरोप्लेन में, हवाई जहाज में सर्विस करने वाली जो महिला होती हैं, जो सर्विस करती हैं, सर्विस देती हैं अपने पैसेंजर्स को, वही एयर होस्टेस होती हैं। और ये जो महिला हैं केयर की पहली आदिवासी महिला हैं जो एयर होस्टेस बनी हैं और इनका नाम है गोपिका गोविंद। इनका नाम है गोपिका गोविंद। देख लीजिए, ये लग नहीं रही हैं कि जो आदिवासी महिला हैं, लेकिन ये हैं जिनका नाम है गोपिका गोविंद, ठीक है। यही है वो महिला, यही है। चलिए तीसरा प्रश्न हम आपके सामने लेते हैं, रखते हैं। देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहां बनाया गया है? देश का सबसे बड़ा रबर डैम, biggest rubber dam in our country, where is it is formed the biggest rubber dam in our country? और इसका नाम है गया, बिहार में। गया बिहार में बनाया गया है, यही रबर डैम है। आप इसको इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। और इसे बनाया गया है गया। गया एक डिस्ट्रिक्ट है और वो बिहार का डिस्ट्रिक्ट है। उसी बिहार के डिस्ट्रिक्ट में इसे बनाया गया है, इस रबर डैम को। इसका आंसर होगा गया, बिहार, ठीक है। इसका आंसर होगा गया, बिहार। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। भारत का पहले वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया? पहला वानिकी विश्वविद्यालय है। वानिकी बोला जाता है यानी वन से संबंधित, जो वन से संबंधित होता है उसे वानिकी बोलते हैं, ठीक है। और इसी से संबंधित ये विश्वविद्यालय जो है बनाया गया है और इसका आंसर होगा तेलंगाना। कहाँ बनाया गया है? यही है वो यूनिवर्सिटी, देख लीजिए आप। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? आंसर होगा तेलंगाना। और यही वो यूनिवर्सिटी है जिसे जो जो पहला वानिकी विश्वविद्यालय है, कहाँ का? भारत का। भारत का भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है? स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का मतलब होता है एक ऐसा पोत, समुद्र में चलने वाला एक ऐसा पोत जो अपने ही देश में बनाया गया हो, अपने ही देश में
बनाया गया हो, स्वदेश निर्मित उसे ही बोला जाता है। और इसका नाम क्या है देख लीजिए, इसका नाम है INS विक्रांत। यही वो पोत है, यही है वो पोत जिसका नाम है INS विक्रांत। यह स्वदेश निर्मित जो है विमान वाहक पोत है। विमान वाहक पोत भी किसे कहते हैं? ऐसा पोत जिसपे विमान उतर सके, लैंड कर सके। फाइटर जेट जिस पे लैंड कर सके, वैसा पोत जिसपे फाइटर जेट या छोटा कोई विमान लैंड कर सके, वैसे पोत को विमान वाहक पोत कहते हैं। क्या कहते हैं? विमान वाहक पोत। और इसका नाम है INS विक्रांत। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। गूगल द्वारा यातायात डाटा सर्विस सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर कौन बन गया है? फिर से सुनिए इस प्रश्न को। गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर कौन बन गया है? तो भारत में यह जो है गूगल के द्वारा जो है यातायात ट्रैवलिंग डाटा जो है क्या करता है, दिखाता है, दिखाने का काम करता है। और ये शहर है औरंगाबाद। ये कौन सा शहर बन गया है? औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद है। और ये शहर जो है तो गूगल द्वारा यातायात डाटा सार्वजनिक करने वाला शहर बन गया है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? आप तो अच्छे से जानते हैं। ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, जो हमारे देश की अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं, और जिनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की जब बात की जाती है तो प्रथम महिला राष्ट्रपति भारत की कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, लेकिन वो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और ये जो है द्रौपदी मुर्मू मुर्मू यह भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। तो आंसर क्या होगा? श्रीमती द्रौपदी। भारत की पहला बालिका पंचायत का गठन कहाँ किया गया है? बालिका पंचायत का गठन यानी पहला बालिका पंचायत आप कह सकते हैं। इस पंचायत में पढ़ने वाली ऐसी बच्चियां एक्टिव रहती हैं जो उस गांव या उस समाज के विकास में, उसके काम में सहयोग करती हैं। इस कारण से इसे बालिका पंचायत का नाम दिया गया है, बालिका पंचायत का नाम दिया गया है। और इसका गठन गुजरात में किया गया है। इसका गठन जो है गुजरात में किया गया है, इसीलिए इसे बालिका पंचायत का नाम दिया गया है। तो आंसर होगा गुजरात। आंसर होगा। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा है? ठीक है, तो जैव विविधता बायोडायवर्सिटी जो है रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर आपको बताना है कौन सा है। मेट्रो शहर उस शहर, देखिए मेट्रो कई तरह का होता है। जो मल्टी सिटी होते हैं, बड़े शहर, उन्हें भी बोला जाता है। और कुछ ऐसे शहर जहां मेट्रो चलाए जाते हैं उसे भी मेट्रो शहर बोला जाता है। ये आंसर होगा इसका कोलकाता। क्या होगा? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जिसका पहले नाम कलकत्ता था और बाद में इसका नाम बदलकर कोलकाता कर दिया गया। तो ये जो है आपका पहला मेट्रो शहर है, इसका नाम कोलकाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ खोला गया? ग्रीनफील्ड अनाज आधारित, ग्रीनफील्ड देश का ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल जो है संयंत्र कहाँ खोला गया है? देखिए एथेनॉल के माध्यम से यहाँ पर क्या किया जाता है, अनाज को प्रिजर्व किया जाता है, रखा जाता होगा, उसको यूटिलाइज किया जाता होगा, उसका उपयोग किया जाता होगा। लेकिन इसमें प्रयोग किस चीज का किया जाता है? एथेनॉल का। किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो यूजेज ऑफ एथेनॉल, द प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रेन्स, इट इज इन पूर्णिया बिहार। कहाँ पे ये बना है? पूर्णिया बिहार में ये बनाया गया है। चलिए अगला लेते हैं। वैक्यूम आधारित सिविल सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया? वैक्यूम आधारित, वैक्यूम किसे बोला जाता है? वैक्यूम एक ऐसा जगह जहां से हवा को निकाल दिया जाता हो, जहां से हम हवा तो हर जगह है, जहां से हवा को हम निकाल देते हैं, उस प्लेस को, उस जगह को, या उस इंस्ट्रूमेंट को, या उस चीज को वैक्यूम कहा जा सकता है। ठीक है, तो वैक्यूम आधारित सिविल सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा है? इसके और भी कई सारे फायदे होंगे, या और भी इसका कोई प्रोजेक्ट जिसका कुछ वैसा काम होगा। ये आंसर होगा आगरा। क्या होगा?
जो उत्तर प्रदेश में है, और ये ताजमहल को दिखा रहा है। ताजमहल पे हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, ये ताजमहल के आसपास का शहर है, इसलिए आगरा को जो है वैक्यूम आधारित सिविल सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? थाईलैंड, इसकी राजधानी कहाँ? बैंकॉक। कहाँ है? थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको, ठीक है, आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर होगा रेखा थविसीन। रेखा थविसीन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री, इन्हें ही चुना गया है, यही है, इन्हीं का नाम है रेखा थविसीन। क्या नाम है इनका? और थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें ही चुना गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? खेलो इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्हीं का ये प्रोजेक्ट है, उन्हीं के द्वारा चलाया गया ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर होगा इसका अस्मिता महिला लीग। क्या रखा गया है? अस्मिता। मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये आईवीएफ जो है तो प्रेगनेंसी के लिए इसका उपयोग किया जाता है ज़्यादातर, यानी कि कोई भी ऐसी महिला जो मां नहीं बन पाती हैं तो उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे बोला जाता है मुफ्त, तो इसे आईवीएफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो मुफ्त आईवीएफ ट्रीटमेंट देने वाला, यह जो है फ्री में, ये इसका चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। आईवीएफ से के थ्रू बच्चा को अगर जन्म देना है तो उसका चार्ज वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो है फ्री में आईवीएफ जो ट्रीटमेंट जो है देंगे, देने वाला, और देश का पहला राज्य बन गया। इसका नाम क्या है? गोवा है। क्या है? देखिए आईवीएफ की प्रक्रिया यहाँ पे दिखाई गई है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर पहले डॉक्टर के साथ परामर्श है ना, डॉक्टर के साथ परामर्श लिया जाता है। उसके बाद आप समझ लीजिए, इसके बाद आपको परामर्श लेने के बाद ओवेरियन स्टिमुलेशन की बात करता है। उसके बाद जो है जो ट्रिगर इंजेक्शन की बात करता है, अंडे निकालने की बात करता है। उसके बाद यहाँ से फिर देखिए ये रोटेट होके यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद स्पर्म लेने की बात कर रहा है, फर्टिलाइजेशन की बात करता है, फिर भ्रूण का विकास की बात करता है, भ्रूण स्थानांतरण की बात करता है, गर्भावस्था की जांच करता है। ये सारी प्रक्रिया है आईवीएफ की। अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। देखिए इसकी प्रक्रिया क्या है? डॉक्टर के साथ परामर्श, ओवेरियन स्टिमुलेशन ये एक प्रक्रिया है, उसमें ट्रिगर इंजेक्शन, अंडे निकालना, स्पर्म लेना, फर्टिलाइजेशन, भ्रूण का विकास, भ्रूण स्थानांतरण, गर्भावस्था की जांच, प्रेगनेंसी की जांच कि अब वो महिला प्रेग्नेंट हुई कि नहीं हुई। चलिए अगला लेते हैं। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो आंसर होगा स्पेन। आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? 77वां। 15 अगस्त 2023 को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, सेलिब्रेट किए थे हम लोग, वो 77th इंडिपेंडेंस डे था। कौन सा था? हाल ही में हॉकी टीम ने मेंस एशियाई कप चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। किसने जीता है? 2000 भारत ने जीता है। तो भारत ने जीता। किस भारतीय धावका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? आंसर होगा दूती चंद। इन्हें 4 साल के लिए बैन कर दिया गया। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। क्या होगा? पेमेंट बैंक। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 8 अगस्त 2000 भारत छोड़ो आंदोलन यह हमारे बापू महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया आंदोलन था, और इसे इसका कौन सा वर्षगांठ है? 81वां। कौन सा वर्षगांठ है? चलिए नॉलेजोमीटर के सारे प्रश्न जो हमने आपसे चर्चा किए थे उन सारे प्रश्नों का हम जिक्र करेंगे, उनका आंसर हम आपको बताएंगे। आप तैयार हो जाइए उसका आंसर समझने के लिए। पहला प्रश्न था चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? आंसर होगा राणा कुंभा। याद कर लीजिए, इसका आंसर होगा राणा कुंभा ने बनाया था। अलवार संतों का उदय किस आधुनिक राज्य में हुआ था? तो आंसर होगा अलवार संत थे ये महात्मा थे, संत थे। ये कौन थे? महात्मा
संत थे। इनका उदय जो हुआ था वो तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। अगला प्रश्न लेते हैं, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो राजेंद्र चोल। ये चोल राजा था, ठीक है, चोल साम्राज्य का राजा था और इनका नाम था राजेंद्र चोल। क्या नाम था? लिच्छवी दोहित किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का ही ये नाम है, उन्हें ही बोला जाता है लिच्छवी दोहित, इन्हें समुद्रगुप्त को बोलते हैं। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया था? तो सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 को। कब किया था? 43 को। मुझे उम्मीद है इन सारे नॉलेजोमीटर के सभी प्रश्न आपको आते होंगे, और नहीं तो मैंने सारा प्रश्न डिस्कस कर दिया। आप इसे फिर से वीडियो देख कर राइट डाउन कर दीजिए। जितने भी कम्पिटिटिव तैयारी करने वाले अपने आपके दोस्त हैं उन्हें शेयर कीजिए। मिलते हैं कल टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।